नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग अपडेट्स जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में जो निकल कर आ रहा है इंडियन एयरफोर्स के बारे में। जी हाँ, इस समय हमारी इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट्स की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मिग-21 को फेज आउट करने के बाद अब आईएएफ के पास मात्र 29 से भी कम स्क्वाड्रन रह गई है, जबकि जरूरत होती है 42 स्क्वाड्रन की। वैसे आईएएफ की कोशिश यही है कि जो भी फाइटर जेट्स अभी फ्लाइट्स में है वो हमेशा फ्लाई अवे कंडीशन में ही रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई फाइटर जेट्स लाइफ साइकिल के एंड में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जिनमें से एक है जगुआर फाइटर जेट, जो भारत ने 1979 में ब्रिटेन से खरीदा था और बाद में हॉल ने इसे भारत में ही बनाया। आज आईएएफ के पास लगभग 120 से 130 जगुआर जेट्स हैं, लेकिन ये जेट्स अभी लगभग 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। दुनिया के बाकी सभी देशों ने तो जगुआर को अपने प्लेटफॉर्म से रिटायर कर दिया है, लेकिन आईएएफ ही अकेला एयरफोर्स है जो आज भी इसको चला रहा है। इसी वजह से अब स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए भारत ने फैसला लिया है कि हम ओमान के 20+ जगुआर जेट्स खरीदेंगे। क्यों? ओमान ने इन जेट्स को वैसे 2014 में रिटायर कर दिया था, अब ये भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन ध्यान रहे, भारत इन्हें उड़ाने के पर्पज से नहीं खरीद रहा है। वैसे इनको लेने का मतलब यह है कि जितने भी ये जेट्स वहाँ से आएंगे उनको डिसमेंटल किया जाएगा। जो भी उनमें से पार्ट्स निकलेंगे, लाइक इंजन हो गया, जो भी उनका स्ट्रक्चरल पार्ट्स हो गया, उनको निकाला जाएगा, उनको अलग अलग करके रखा जाएगा ताकि अगले 10 से 12 साल तक ये हमारे जगुआर में चलते रहे। वैसे एयरफोर्स पहले से ही शॉर्टेज में है, ऊपर से तेजस के इंजन भी अमेरिका टाइम पर नहीं दे रहा है, जिससे तेजस की डिलीवरी भी डिले होती जा रही है। और जो MMRCA 2.0 वाली 114 फाइटर जेट की जो डील थी वो बिल्कुल ही साइलेंट मोड में है। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। पुतिन अभी भारत से वापस ही गए थे कि खबर आ गई है कि भारत अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी भारत में होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विजिट जनवरी 2026 में हो सकती है, लेकिन MEA ने अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया है। ये सब इंडिया का एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2024 में। जी हाँ, पीएम मोदी पहले तो रूस गए थे, एक महीने बाद यूक्रेन की यात्रा पर भी निकल गए थे। ये वही बैलेंस्ड और नेचुरल अप्रोच है जिसे इंडिया लगातार फॉलो कर रहा है। इस बार EU के कई देश पुतिन के भारत आने से नाराज हुए हैं। अगर इंडिया जेलेंस्की को भी इनवाइट करता है, रेड कार्पेट देता है, तो इंटरनेशनल ऑप्टिक्स काफी स्ट्रांग होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बार यूक्रेन ने पुतिन की विजिट के दौरान भारत के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। शायद उन्हें पहले ही पता था कि इंडिया उनको भी इनवाइट करने वाला है। देखना होगा कि जब जेलेंस्की आएंगे तो उन्हें किस लेवल पर ऑनर मिलता है, क्योंकि पुतिन को तो पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। वैसे बात करते हैं उस न्यूज़ के बारे में जिसका क्रेडिट खुद डोनाल्ड ट्रंप ले गए थे। थाईलैंड कंबोडिया के बीच फिर से झड़प हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया में एशियन समिट के दौरान थाईलैंड कंबोडिया के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया था, सभी को पता है, लेकिन सिर्फ एक महीने बाद ही एग्रीमेंट टूट भी गया। थाईलैंड ने कहा है कि कंबोडिया की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में एक उनका सोल्जर मर गया, इसलिए उन्होंने फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। थाईलैंड प्रो अमेरिका माना जाता है, वैसे कंबोडिया प्रो चाइना, तो ये टेंशन एशिया में एक नया प्रेशर बन सकता है। दोस्तों, हर 24 घंटे में पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल चेंज हो रही है और भारत को हर मोड पे नए चैलेंज मिल रहे हैं। हमारा मिशन है आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, न्यूज़, इकोनॉमी, ग्लोबल अफेयर्स का सटीक और सिंपल एनालिसिस देना, सीधा और बिना किसी एजेंडा के। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।